नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक हमारे समाज में यही धारणा थी कि जो महिलाएं हैं और बेटियां हैं वो घर से अकेली बाहर निकलती हैं तो वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से परिवेश टूट रहे हैं, रिश्ते जो हैं कहीं ना कहीं विश्वास खो रहे हैं, तो अब बेटियां जो है घर के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि अब हाल ही में जो है मामले बढ़ रहे हैं। घर में ही जो रिश्तेदार सगे संबंधी हैं वो बेटियों और महिलाओं को जो है अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रमुख संजय कुंडू जी हैं। कुंडू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, किस तरह के मामले ये आ रहे हैं और कितने मामले दर्ज किए जा रहे हैं जो कि घर के ही सगे संबंधी जो हैं बेटियों के साथ और महिलाओं के साथ जो है यौन शोषण कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम जो क्राइम का डेली सिचुएशन इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसमें ये देखने को आया है कि घर के भीतर ही ये जो यौन शोषण के केस काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी चौंकाने वाले हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ऐसे भी केस आ रहे हैं कि ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर को के रेप हो रहे हैं, फादर डॉटर को, ब्रदर सिस्टर को, ठीक है, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर को, सन इन लॉ मदर इन लॉ को। एक ऐसा केस हुआ था कि सिरमौर में एक 75 साल की लेडी से रेप हुआ। हाल ही में आया, कभी 2 हफ्ते पहले। तो उसने हमको बिल्कुल चौंका दिया क्योंकि 75 साल की तो बहुत एज्ड वुमन होती है। उसके बाद हमने सिरमौर से ये केस आया कि सन इन लॉ ने मदर इन लॉ का रेप कर दिया है। और कुछ जो ये अननेचुरल ऑफेंसेस के केसेस हैं वो भी अभी रिपोर्ट हो रहे हैं। हमको अभी हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्या ट्रांजिटरी फेज है, मोमेंटरी है, या ये अब एक तरह का एक ट्रेंड बन गया है। इसकी भी हम अभी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि घर के अंदर ही केसेस काफी बढ़ गए हैं। हाँ सर, आपका भी काफी लंबा अनुभव है पुलिसिंग में। क्या कारण लगता है आपको कि घर के अंदर इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले इस तरह के मामले होते थे लेकिन वो दर्ज नहीं होते थे? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो आजकल लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया रिपोर्ट करने के लिए। अगर कुछ गलत होता है तो रिपोर्ट कर देते हैं। पहले ये था कि घर की शर्म आन के उस पर्दे में क्या पता नहीं होते हो। लेकिन हमने ये भी देखा कि धीरे धीरे जो है ह्यूमन माइंड सिक होता जा रहा है। और देखिए, अगर चलो 75 साल की औरत का रेप करने का क्या तर्ज है, 6 साल की लड़की को रेप करने का क्या तर्ज है? ये तो सिक माइंड है। सिक माइंड दर्शाता जाता। दोनों चीजें हैं। एक तो फ्री रिपोर्टिंग भी हो रही है और दूसरा सिकनेस भी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगा, जब ये केसेस आए हमारे पास हम बहुत चौंक गए थे। तो हमारे जो राज्य में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उनकी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उनको हमने लिखा था कि ये बड़े चौंकाने वाले जो केसेस हैं ये आ रहे हैं, इसमें हमको मिलकर कुछ करना चाहिए। क्योंकि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो विभाग है वो एक देखता, हम क्राइम देखते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैडम निशा सिंह, जो हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो यहाँ आ रही है 28 को। उस मीटिंग की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो अपने साथ जो 4 चेयरमैन हैं, विमेन बोर्ड की, चिल्ड्रन बोर्ड की, गुड़िया सक्षम बोर्ड की, चाइल्ड प्रोटेक्शन, उनके साथ वो भी आएंगे। और उनके विभाग के डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, अन्य लोग भी आएंगे। हम चाहते हैं कि उनके साथ मिलके एक ऐसा प्लान तैयार करें ताकि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स ये कम हो सके। सर, ये जो विकृत मानसिकता की बात कर रहे हैं जो पनपी है, घर के अंदर का कैसे आप कंट्रोल करेंगे? क्योंकि घर के बाहर तो पुलिस जो है नजर रख सकती है, या फिर कैमरे हैं आपके साथ, या दूसरी चीजें, बहुत सारा तंत्र रहता है। लेकिन घर के अंदर किस तरह से जो है ये कंट्रोल होगा? क्या हिदायत देना चाहेंगे? क्या जो घर के अंदर व्यक्ति है उसकी कैसी मानसिकता है, तो किस तरह से संपर्क करें? पुलिस से करें, पंचायत प्रधान से करें, या अन्य किसी व्यक्ति से करें? तो किस तरह से कंट्रोल हो पाएगा सर? देखिए, ये एजेंडा जो हमारी मीटिंग 28 को होनी है उसमें एक प्रोमिनेंट है। इसको अर्ली वार्निंग साइंस बोलते हैं कि एक छोटी बच्ची औरत है, कैसे ये साइंस को समझे
और चौकन्नी हो। उसके अलावा और भी कई है, ये खाली यही नहीं है। अगर आप महिला शोषण, महिला अत्याचार के देखेंगे कि एक तो इंटरनेट में न्यूड फोटोज, मॉर्फ करके फोटोज, ब्लैकमेल करना, ठीक है। उसके अलावा जो सुसाइड्स हमने स्टडी किए, उसमें जो मैरिड महिलाएं हैं, यंग महिलाएं जो लव में होती हैं, उनके सुसाइड का काफी नंबर है। जो मैरिड महिलाएं उनका काफी नंबर है। ये कैसे कम किया जाए? फिर मिसिंग गर्ल्स एंड वुमेन है, वो कैसे किया जाए? उसके बाद अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज होती है, उसमें कैसे किया जाए? तो कुल मिला के सारा जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है, बेसिकली अब्यूज एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, एक बहुत बड़ा इशू है। हम चाहते हैं, देखिए ऐसा है कि कोई सोसाइटी तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक महिलाएं और बच्चे उस सोसाइटी में सेफ ना हो। और हम चाहते हैं कि हिमाचल 100% सेफ हो महिलाओं और बच्चों के लिए। महिलाओं को जो व्यवसाय लेना है वो करें, जहां काम करना जाना है काम करें, जो शिक्षा ग्रहण करनी करें, जो खेलना खेलें, उसके लिए पूरी उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए और उतना सुरक्षा होनी चाहिए। 2-3 चीजें और है, मैं बताऊंगा कि हाल ही में जैसे हमने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने में सुसाइड्स का रेट बढ़ गया है, और हमने सरकार को भी लिखा है, ये भी चिंता का विषय है। और उसमें हम एनालाइज कर रहे हैं कि महिलाएं का कितना सुसाइड रेट है। अल्टीमेटली देखिए ऐसा है कि महिलाएं हमारी सोसाइटी की 50% है, और हम चाहते हैं कि ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेफ फील करें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पहले खतरा था घर से बाहर जाने का, अब ये है कि बाहर तो काफी तंत्र हो गया, पेट्रोलिंग हो गई, सीसीटीवी कैमरास हो गए और रिपोर्टिंग हो गई। अब जो घर के बीच में जो खतरा है उसको भी हम एड्रेस करेंगे। देखिए आपने सही बात बताई कि अनुभव है मेरे को, मैंने अमेरिका में भी काम किया है। हम एक रजिस्टर ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स बनाने के उस पे हैं, और जिससे कि जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं जो इस तरह के काम करते हैं, इनका जिले में एक रजिस्टर हो और इनका एक प्रोफाइल हो। ये मानना है, मेरा भी मानना है, और रिसर्च भी ये दिखाता है कि जो व्यक्ति एक बार ये करता है उसको एक प्रवृत्ति होती है बार बार करने की। अगर ऐसों का हम रजिस्टर बना के उन पे नजर रखें और उन पे कंट्रोल करें तो काफी हद तक ये क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। ये जो रजिस्टर ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स है, इसको तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। हमारे पास फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी है। हम इसको जब 28 की मीटिंग होगी तो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जो अपना डिपार्टमेंट उससे शेयर करेंगे, उनके भी इनपुट्स लेंगे, जो 4 चेयरमैन आ रहे हैं उनके भी इनपुट्स लेंगे, ताकि हम इसको ऐसा करें कि जो पहली बार अगर ये ऑफेंस करे उसके बाद वो ट्रैक हो सके, दोबारा ना कर सके। हाँ सर, घर में मान लिया 15, 20, 10 लोग, जितने भी लोग हैं, किस व्यक्ति की कैसी मानसिकता है, इसको किस तरह से समझा जाए? क्योंकि परिवार के जो लोग हैं, अगर उसकी मानसिकता समझ पाएंगे तभी कंप्लेन कर पाएंगे, या फिर तभी जो है जागरूक हो पाएंगे। तो इस तरह से अगर पुलिस आगे बढ़ेगी तो किस तरह से जागरूक करेगी लोगों को सर? देखिए, पुलिस का परिवार के अंदर जाने का रोल बिल्कुल नहीं है, ये हमारा रोल है ही नहीं। हम नहीं जा सकते और हमारा काम भी नहीं है, और कानून के हिसाब से भी हमारा बिल्कुल परिवार के अंदर दखल देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बाकी एजेंसीज है सरकार की, जैसे आंगनवाड़ी है, चाइल्ड सपोर्ट सर्विसेज हैं, ये हैं, इसीलिए हम उनके साथ मिल के बैठ के ये करना चाहते हैं ताकि परिवार के अंदर भी सेफ रहें और परिवार के बाहर भी सेफ रहें। सर, क्या हिदायतें देना चाहेंगे आप लोगों को, समाज को, ताकि इस तरह की जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उनसे आप बच सकें? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये अभी इंसिडेंट्स आए हैं, इसीलिए हम उस डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के साथ बैठेंगे, और उसका हमारा पूरा बैठने का उद्देश्य है कि एक प्लान चॉकआउट करेंगे। आज के दिन में ये प्रीमेच्योर रहेगा, क्या करेंगे आज के दिन में हम कुछ नहीं करेंगे। हम उस मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, और जब वो मीटिंग हो जाएगी उसके साथ उसमें बहस डिस्कशन के बाद एक एक्शन प्लान बनेगा, तब हम आपको बता पाएंगे कि क्या करेंगे। हाँ सर, कोई ऐसी जानकारी है जो हमसे छूट गई है, आप चाहते हैं कि वो जानकारी लोगों तक जाए, तो आप सर स्वागत है आपका, वो आप बता सकते हैं। देखिए, मेरा है कि जितनी भी महिला और लड़कियां हैं, बच्चे हैं, ये इनको मैसेज है कि हम आपके साथ हैं, और मैंने सारे
पुलिस को, हिमाचल पुलिस को निर्देश दिया है कि नो क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन विल गो अनरिपोर्टेड, रिपोर्ट होगा अनरजिस्टर्ड, अनइन्वेस्टिगेटेड एंड अनडिटेक्टेड। ऐसा नहीं होगा, हर क्राइम रिपोर्ट होगा, हर को डिटेक्ट करेंगे, हर एक को इन्वेस्टिगेट करेंगे और हर एक में हम सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। हम पूरे जागरूक हैं और हम चाहते हैं कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन मिनिमाइज हो और ये जो वर्ग है, जो बहुत बड़ा वर्ग है समाज का, ये सेफ फील करे। बिल्कुल, तो ये थे पुलिस प्रमुख संजय कुंडू जी। उनका यही कहना है कि पुलिस की यही कोशिश है कि हर क्राइम जो है रिपोर्ट हो और हर वर्ग जो है उसको सुरक्षित कैसे महसूस किया जाए, इसके लिए पुलिस काम करे। इसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं और लोगों को जागरूक भी करेंगे। तो सर, समाचार फर्स्ट में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। या तो कैसा अभिमान, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।